जय हिंद। स्वागत है सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आज मैं आपको ये बताऊं कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है कंपार्टमेंटल का और सप्लीमेंट्री का, आप लोगों ने शायद फॉर्म फिलअप कर दिया होगा क्योंकि डेट ख़त्म हो चुका है। और अगर आप लोगों ने नहीं फिलअप किया है तो फाइन के साथ फिलअप हो रहा है, आप उसको फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग सवाल कर रहे थे कि कहाँ से पढ़ूँ, कैसे पढ़ो, एमसीक्यू पैटर्न होगा अगर तो ठीक है, तो क्वेश्चन कहाँ से दिया जाएगा और क्या पढ़ लूँ अभी मैं 15 दिन के अंदर, क्योंकि डेट जो है वो सितंबर में दिया गया है कि एग्ज़ाम सितंबर में लेना है आप लोगों को। तो क्या पढ़ लूँ मैं और कैसे पढ़ लूँ, कहाँ से पढ़ लूँ जो कि एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकूँ और पास हो सकूँ। और सिलेबस जो 60% है वो कैसे, कुछ लोग केमिस्ट्री का, कुछ लोग फिजिक्स का, कुछ लोग मैथ का, कुछ लोग हिस्ट्री का, कुछ लोग बायोलॉजी का, कुछ लोग ज्योग्राफी का, सभी का सिलेबस मांग रहे हैं कि सिलेबस दीजिए सर, सिलेबस कहाँ है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मतलब आपको सिलेबस पहले कहाँ से लोड कर सकते हैं आप, और दूसरा कि कैसे पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है और कौन सा क्वेश्चन पैटर्न पढ़ना है जाकि आप अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में क्रोम ओपन करें। ठीक है, मोबाइल में क्रोम ओपन करें और झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो साइट है, उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करें। उसका डायरेक्ट लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में रहता है। मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपका जो जैक का रहता है वो डाल देता हूँ, इसमें भी रहेगा। आप वहाँ पे ओपन करें और ओपन करने के बाद पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स, तो 5 सेकंड्स में डाउटनेट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड्स का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं, आईआईटी, जेईई और नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सोल्यूशन बस 5 सेकंड में आपको मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनेट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहाँ पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। तो ऐसा इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, और ये जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो वेबसाइट है, डायरेक्ट में लिंक हर एक वीडियो में डाल देता हूँ। इस वीडियो में भी आपका लिंक होगा, आप वहाँ से ओपन कर सकते हैं डायरेक्ट। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको 3 डॉट दिख रहा होगा, ये जो 3 डॉट दिख रहा है आपको, इस 3 डॉट पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको आपको कर लेना है डेस्कटॉप साइट। ठीक है, तो डेस्कटॉप साइट पे ऐसा खुलेगा आपका। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, आपको इसका जो दिख रहा होगा डाउनलोड, आप यहाँ पे दिख रहे होंगे डाउनलोड दिख रहा है। ठीक है, इस डाउनलोड पे आपको करना है क्लिक। जैसे ही इस डाउनलोड पे आप क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या ओपन होता है। तो ये आपका ओपन हो चुका है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ये ओपन हुआ आपका, और यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे है सिलेबस। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रिड्यूस सिलेबस फॉर क्लास 11-12 एग्जाम ईयर 2021 लिखा हुआ है ना। तो आप लोग कह रहे थे कि हमको फिजिक्स का चाहिए, केमिस्ट्री का चाहिए, तो यहाँ पे सब सिलेबस आपका दिया हुआ है। जो सिलेबस आपका 60% रिड्यूस किया गया था वो सिलेबस आपका यहाँ पे दिया गया है। ठीक, आप यहाँ से सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद आप आराम से इजीली में पढ़ सकते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। ओके, अब रही बात, ये सिलेबस हो गया है। और मेरे चैनल पे मेरे ख्याल से मैथ्स का क्लास 12 का और 10 का क्लास 12 का मैं एनसीईआरटी बुक में हर एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन को टिक कर दिया हूँ कि कौन सा रिड्यूस किया गया और कौन सा आने वाला है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूं ताकि आप वहां से देख सकें कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। और मेरे ख्याल से आर्ट्स के कुछ सब्जेक्ट का डाला हुआ है, बाकी फिजिक्स का, केमिस्ट्री का नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने डाला नहीं। मैं किसी टीचर से कांटेक्ट भी किया तो वो लोग तैयार नहीं हुए बताने का, तो मैं उस वीडियो को मतलब कि बुक में टिक नहीं किया हूँ। बाकी आपका सिलेबस यहीं पर मिल जाएगा आपको। ठीक, अब देखते हैं कि क्या पढ़ना है आपको। तो पढ़ने वाले भी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको अभी जो एमसीक्यू पैटर्न पढ़ना है, तो उस पैटर्न सबसे पहले आपका जो भी मॉडल सेट पेपर झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जारी किया गया है उसे कंप्लीट करें। सबसे फर्स्ट में
झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो भी मॉडल सेट पेपर जारी किया गया है वो कंप्लीट करें। वैसे तो कहा गया था कि 5-5 मॉडल सेट पेपर जारी किया जाएगा जैक के द्वारा, लेकिन 2 ही जारी किया गया इंटर वाले के लिए, बाकी जारी नहीं किया गया। उसके बाद तो एग्जाम कैंसिल कर दिया गया, तो उन लोगों को जारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो वो 2 मॉडल सेट पेपर को पहले पढ़े आप, एमसीक्यू को पढ़े, और जो उसमें 2 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका वो भी पढ़ लें। लॉन्ग को नहीं पढ़े आप, शॉर्ट को भी पढ़ सकते हैं और एमसीक्यू भी पढ़ सकते हैं, और जो 2 नंबर वाले हैं वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं कहाँ पे है आपका पहले, और यहीं पे आपको मिलेगा आपका जो मॉडल सेट पेपर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा मॉडल क्वेश्चन पेपर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। ये इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन का मॉडल पेपर है। ठीक है, और 10 का भी मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। इसमें देखिए आपको यहाँ पर हिंदी इलेक्टिव है, हिंदी कोर है, इंग्लिश कोर है, आर्ट्स का है, ये मॉडल सेट है, उसके कॉमर्स का सेट है, फिर कॉमर्स का सेट 2 है, फिर साइंस का सेट 1 है, फिर साइंस का सेट 2 है, फिर आर्ट्स का सेट 2 है, सबका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल सेट का 2 है। ठीक, ये आपका मॉडल सेट पेपर है। इस मॉडल सेट पेपर को आप डाउनलोड करें और इसमें जितना भी एमसीक्यू है और 2 नंबर का क्वेश्चन है और जो शॉर्ट आंसर है उसको कर ले, लॉन्ग का छोड़ दे, लॉन्ग का ना करें। ठीक, ये हो गया आपको। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं आपका 10 का भी। तो 10 का आपको यहाँ पर देख रहा होगा, यहाँ 10 का 4 सेट जारी किया गया है। 10 का कितना सेट है? 4 सेट जारी किया गया है। 10 वाले तो अगर मॉडल सेट ही पढ़ लेंगे तो मेरे ख्याल से अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, ये आपका मॉडल सेट पेपर हो गया जो कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट से मिल रहा है, आपको यहाँ से पढ़ सकते हैं। सिलेबस भी दिखा दिया आप लोगों को, और ये मॉडल सेट पेपर हो गया। ठीक है, अब आते हैं और क्या पढ़ें, सिर्फ मॉडल सेट पेपर से तो नहीं दिया जाएगा, है ना। तो दूसरा आपको पढ़ना है, आप जो भी गेस पेपर अपने लिए परचेज किए थे क्लास 12 के एग्ज़ाम देने के लिए, उसमें जितना भी एमसीक्यू है और जितना भी 2 नंबर का क्वेश्चन है आप उसको पढ़ जाएं। गेस वाला जितना भी दिया हुआ है सारा कुछ पढ़ जाएं। पहला मॉडल जो कि कंप्लीट करना है, मॉडल पेपर पर ज़्यादा फोकस करना है, उसको कंप्लीट करना है। दूसरा आपका जो गेस पेपर आपके पास जो भी है, न्यू लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास है, आप उसको पढ़ लें। ठीक है, और आप लोग अगर चाहें तो दूसरे का हेल्प करें। क्या हेल्प करें? अगर आपके पास कोई पीडीएफ है कुछ भी सब्जेक्ट का तो मेरे व्हाट्सएप पर भेजें, मैं उसको ग्रुप में डाल दूंगा ताकि जिनका भी वो सब्जेक्ट होगा वो पढ़ लेंगे। ठीक है, अगर आपके पास जो भी सब्जेक्ट का पीडीएफ होगा एमसीक्यू का तो उसको भेज दें आप लोग, और मैं अपने ग्रुप में डाल दूंगा। ग्रुप में जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सबको मालूम चल जाएगा, उनका अगर सब्जेक्ट होगा तो वो पढ़ लेंगे। हो सकता है उनके पास गेस पेपर ना हो तो वो कैसे पढ़ेंगे। अगर आपके पास है, उनका पीडीएफ है तो आप उसको डालें, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास कुछ है तो आप भेजें, मैं ग्रुप में भेजूंगा। ठीक है, अब तीसरा क्या पढ़ना है आपको? पहला तो मॉडल पेपर हो गया, दूसरा आपका गेस पेपर हो गया। ठीक है, अब तीसरा आपका क्या पढ़ना है? अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर होगा आपके पास, तो प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू सिर्फ पढ़ लेना है आपको और कुछ नहीं पढ़ना है। प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू जो है वो आपको पढ़ लेना है, लास्ट 10 ईयर का एमसीक्यू पढ़ ले आप प्रीवियस ईयर का। अब आप कहेंगे कि सर एमसीक्यू तो है लेकिन प्रीवियस ईयर में तो फुल 100% का था, तो इसमें तो मेरे पास रिड्यूस सिलेबस है, तो कैसे मालूम चलेगा? तो सिलेबस आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा या फिर आप कहीं भी अगर ट्यूशन भी किए होंगे तो आपको तो अब मालूम हो गया होगा कि कौन सा रिड्यूस है और कौन सा पढ़ना है। ठीक है, तो उसको पढ़ें, और अगर फिर भी नहीं मालूम है तो एमसीक्यू ही पढ़ना है तो आप पूरा पढ़ लें। अब आपके पास तो कोई उपाय नहीं है कि आप उसको पहले छाटेंगे, पहले सिलेबस से मिलाएंगे कौन सा मेरे पास है, कौन सा पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। अगर आप ऐसे कर सकते हैं तो बेहतर है, और नहीं कर सकते हैं तो पूरा पढ़ लें एमसीक्यू, लास्ट 10 ईयर का पूरा पढ़ लें। अब उसमें आप छाटने बैठेंगे कि जो सिलेबस में है वही पढ़ना है, तब तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। वैसे आप अगर पढ़े होंगे बुक वगैरह से सिलेबस वगैरह, तो आप जब एमसीक्यू पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर का तो आपको खुद ब खुद मालूम चल जाएगा, अरे ये तो ये चैप्टर का है, ये नहीं आने वाला है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आप मॉडल पेपर पढ़ लें, गेस पढ़ लें, और लास्ट 10 ईयर का एमसीक्यू पढ़ लें। ठीक है, आई होप, मुझे उम्मीद है कि इन सब से ही क्वेश्चन दिया जाएगा, क्योंकि अभी जो है
क्वेश्चन वगैरह तो रेडी नहीं किया गया होगा जैक के द्वारा, और अभी तो मतलब उनको अनुमति भी मिलना है, उसके बाद फिर वो तैयार करेगी। तो विदिन अ वीक उनको क्वेश्चन भी तैयार करना है और उनको एग्ज़ाम भी लेना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन कहीं से कलेक्ट करके ही उठाएगी और इजी क्वेश्चन ही रहेगा, आपको ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे करना है, क्या तैयारी करना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, तो परेशानी हो तो कमेंट करें, मैं कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगा। और एक बात आप लोगों को बताया था कि अगर आपके पास किसी सब्जेक्ट का MCQ का PDF है तो व्हाट्सएप में भेजें, मैं उसको ग्रुप में शेयर कर दूंगा ताकि कुछ बच्चे जिनके पास नहीं है वो भी पढ़ सके, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।